हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू और स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, ना तो सर्दी जा रही है ना ही गर्मी आ रही है। ऐसे में बहुत से लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। सर्दी जुकाम बुखार से वो दोबारा से पीड़ित हो चुके हैं। तो अचानक से जब मौसम चेंज होता है ना, तो वैसे ही सबकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और सर्दी जुकाम बुखार रखने लगता है। तो ऐसे में अभी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना ही रखना है। इसके लिए आज हमने बहुत ही बेहतरीन से लड्डू बनाए हैं जो कि आपको इस जाती हुई सर्दी में बहुत फायदा करेंगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया है। इसको हमने जिन चीजों से बनाया है वो सभी चीजें ठंड के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्लैक्सीड यानी तीसी या अलसी भी आप इसे कह सकते हैं। और ये 1 कटोरी है। इसको स्लो फ्लेम पे पहले हमने सब उसको रोस्ट कर लिया है। देखिए, तीसी के तो बहुत सारे गुण हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ मैं किसी चीज़ों के गुण के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ये सबको आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे तीसी के साथ हमने कुछ ड्राई फ्रूट भी रोस्ट कर लिए हैं। अब ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या मन मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लें जो कि आपको फ़ायदा ही करे, नुकसान नहीं करे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू, थोड़े बादाम और 1 मुट्ठी लगभग किशमिश ले ली है। तो काजू बादाम को पहले रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भून जाने के बाद हम किशमिश को करेंगे, क्योंकि किशमिश को भूनने में बहुत कम समय लगता है। और इनको हम फटाफट से निकाल लेंगे और रख लेंगे। यहाँ पे देखिए, आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट आप बहुत स्लो फ्लेम पे भूनिएगा, नहीं तो ये जलने लगते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है गोंद कतीरा यानी गोंद, जो हम लड्डुओं में डालते हैं। ये भी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और फिर बहुत ही फायदेमंद है। ठंड में खाना ही खाना चाहिए। तो देखिए, इस समय अभी इतनी ठंड नहीं है। होली से पहले जो है कि ये होली से पहले की जो ठंड होती है ना, इसी में थोड़ी सी लापरवाही होती है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो देखिए, इसको भी हम भून लेंगे। लगभग 1 कटोरी है, हमने थोड़ा थोड़ा करके थोड़े से तेल में डाल डाल के इसको भुना है। तो हमने पूरा 1 कटोरी भून लिया है। अब कढ़ाई को अच्छे से साफ करके हमने यहाँ पे घी डाला। हम यहाँ मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली के तेल में, क्योंकि हमने यहाँ मूंगफलियों का उपयोग नहीं किया है, इसलिए हमने मूंगफली के तेल का उपयोग कर लिया है, जो कि अगेन वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब आटे को बहुत स्लो फ्लेम पे हमको भूनना है। इसको भूनने में आपको लगभग 10 से 20 मिनट अभी लग सकते हैं। और क्वांटिटी आप अपने लड्डुओं के मात्रा के अनुसार आप रख सकते हैं। मतलब आपको कितने सारे लड्डू बनाने हैं उसके हिसाब से आप इनको ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया है और इसको स्लो फ्लेम पे अच्छे से महक आने तक भून लिया है। काफी अच्छे से लाल होना चाहिए और धीमी आंच पे ही हमको इसको करना है। अब इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब तो देखिए, मैंने दूसरी जो चीज ली है वो है ये भुने हुए चने। ये लगभग 250 ग्राम है और इसके छिलकों को मैंने आधे छिलकों को निकाल दिया है। कुछ में जो लगे रह गए हैं उसको पूरी तरह से निकाला नहीं है, क्योंकि छिलके में फाइबर होता है और ये भी हमको फायदा ही करेगा। हम जो लड्डू खाएंगे ये हमको नुकसान नहीं करेंगे। इसको मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो ये चने भुने ही है, इनको कुछ नहीं करना है। इनको हम भुने हुए आटे में मिला देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे मिला दिया, तो जितना आटा था लगभग उतना ही चना का पाउडर बन गया है। अब ये जो हमने गोल भून के रखा है इसको भी हम, या तो आप कूट सकते हैं ऐसे, या पल्स मोड पर आप इसको एक बार चला देंगे तो ये पाउडर हो जाएगा इसका। आप चाहे तो इसको कुटनी वगैरह में कूट करके या किसी कटोरी से दबाएंगे तो भी ये क्रश हो जाता है। तो देखिए, इसको भी मिला लेंगे। अब ये ड्राई फ्रूट जो है वो भी हम पीस लेते हैं। ड्राई फ्रूट में आप अपने मन मुताबिक आप अखरोट डाल सकते हैं, आप पिस्ता डाल सकते हैं। इसको दरदरा ही रखना है, बहुत महीन नहीं करना है। इसको दरदरा रहेगा तभी थोड़ा सा क्रंच आएगा। और ये जो हमने अलसी भून के रखी है इसको भी हम महीन पीस करके पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, ये सारी चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसको अकेले खाना शायद मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इसको लड्डुओं के फॉर्म में या बर्फी के फॉर्म में बनाते हैं ना, तो बच्चे भी खा लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 10 से 12 लिए हैं हरी इलायची और इसका पाउडर निकाल लिया है। इस पाउडर को हम डाल देंगे। और अब यहाँ हमने लगभग 2.5 बड़े चम्मच डाला है सोंठ का पाउडर। ये भी हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और गर्माहट देता है। अब इसको हम गुड़ में बनाएंगे, तो यहाँ पे ये लगभग 200 ग्राम गुड़ होगा। इस गुड़ को हम छोटा छोटा पहले टुकड़ों में तोड़ लेंगे, उसके बाद इसको हम पिघलाएंगे। हमको इसकी कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, लेकिन हम इसको आधा गिलास पानी के साथ इसको हमको गला लेना है, जिससे ये थोड़े से मतलब एकदम गल जाए और अच्छे से ये मीठे हो जाए, थोड़ा सा ऑयली फॉर्म हो जाए, मतलब चिप चिप जब आपको लगने लगे तब तक इसको पकाना है। तो देखिए, गुड़ काट के तैयार है। अब इसको हम इसी कढ़ाई में
डाल करके पका लेते हैं। यहाँ मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब आप अपने जो आपकी जितना मसाला तैयार हुआ, मतलब जितना आपका पाउडर तैयार हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। गुड़ की संख्या मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमको लगता है हमारे जितना हमने आटा और चना वगैरह लिया है उसके लिए इतना काफ़ी है। अब पहले इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे जिससे सब एक बराबर मिल जाए, नहीं तो पता चलेगा कि कहीं पे आटा रह गया, कहीं पे तीसी रह गया, अलसी। तो इसको हमको अच्छे से मिला लेंगे। इसके लिए हम अपने हाथ से मसल मसल के सबको में मिला देंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे नारियल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से नारियल को क्रश करके, मतलब कद्दूकस करके डाला है। आप चाहें तो नारियल का बुरादा लेकर के उसको भी हल्का सा अगर आप रोस्ट कर लेंगे तो वो भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आधा गरी का गोला जो है ऐसे घिस के डाल दिया है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको लॉन्ग समय, मतलब लंबे समय के लिए रखने के लिए बनाना है तो आप नारियल के बुरादे को आप हल्का सा रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट, उसके बाद मिलाएंगे ना तो ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। वैसे भी ये 10 से 15 दिन आराम से रख के खाया जा सकता है। अब देखिए गुड़ हमारा पक गया, तैयार हो गया, अच्छे से खौल गया है पानी। और ये देखिए बस इतना पतला रहेगा, ऐसे पतला सा रहना चाहिए बस। लेकिन जब आप इसको छुएं तो ये थोड़ा सा चिप चिप होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो लड्डू हमारे कड़क हो जाएंगे। बस देखिए ये ऑयली जैसा तेल जैसा आपको फील होगा। अब इसको छान करके हम अपने पाउडर में मिला देंगे। छानना तो बहुत ही ज़रूरी है, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि गुड़ को जब हम ऐसे ही लेते हैं ना तो बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, थोड़ा सा उसमें कंकड़ वगैरह भी रह जाते हैं, गन्ने के रेशे वगैरह रहते हैं, तो छानना तो जरूरी ही होता है, मस्ट प्रोसेस है ये। अब इसको पहले थोड़ा थोड़ा डाल करके हम मिलाएंगे और जितना हमको लड्डू बनाने के लिए चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मिलाते जाएंगे। तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा मिला दे रही हूँ, गुड़ अभी गर्म है इसलिए चम्मच से मिलाएंगे। मिलाते मिलाते ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो हम हाथ से अच्छी तरह से इसको मसल मसल के मिला देंगे। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए हम चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए थोड़ा ठंडा हो गया, छूने लायक हो गया, तो मैंने इसको हाथ से अच्छे से मसल मसल के, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से अच्छे से इसको हम मिला देंगे। अभी मुझे ये थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो मैं बची हुई चाशनी को पूरा इसमें डाल दूंगी। दोस्तों इस तरह के लड्डू हैं जो हमारे घर में बच्चे हैं नहीं खा पाते, या कोई बुजुर्ग हैं जिनको बड़ी झंझट लगती है कि वो कैसे अलग अलग चीज़ों का सेवन करें, हम करा भी नहीं सकते, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि आप लड्डू के फॉर्म में करेंगे तो एक सुबह एक शाम खाते हैं ना तो उनको हर चीज़ का मिल जाएगा पौष्टिकता। अब मैं सारी बची हुई चाशनी को इसमें मिला रही हूँ। तो देखिए मैंने आधा गिलास पानी के साथ लगभग 1.5 गुड़ था, वजन में देखें तो लगभग 2 से 250 ग्राम रहा होगा, उतना मैंने यहाँ पे गुड़ मिला दिया है। आप जितना मीठा खाते हैं मीठा डाल सकते हैं। आप इसको चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन चीनी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, कि मैं सोचती हूँ हर चीज़ जब हेल्दी चीज़ बना रहे हैं तो हम चीनी का भी हेल्दी ही फॉर्म डालें, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। और गुड़ जो है गले की खराश हो या फिर जुकाम हो, खांसी हो, उसमें बहुत फायदे भी करता है। गुड़ ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गर्मी में भी फायदा करता है और ठंड में भी फायदा करता है, इसलिए गुड़ का सेवन हमको हमेशा करते ही रहना चाहिए। अब देखिए भी अभी तो ये डो थोड़ा सा गर्म है, इसको मैं ऐसे दबा के छोड़ दूंगी। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो एक पोर्शन हम अपने हाथ में लेंगे जितना हमको साइज रखना है लड्डू का, और अच्छे से दबा दबा के इसका हम लड्डू बना लेंगे। तो दोस्तों लड्डू तो हम हर तरह के बनाते हैं, गोंद के लड्डू हैं, मेवे के लड्डू हैं, आटे के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं। लड्डू हम हर किसी को पसंद आते हैं, बहुत ही रेयर कोई होगा जिसको लड्डू नहीं पसंद होते। तो आप अगर इस तरह से हेल्दी लड्डू बनाएंगे तो उनकी पसंद भी पूरी हो जाएगी और उनको कुछ पौष्टिकता भी अंदर से मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप मुझे अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, पूरा देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो बनता ही बनता है, आप इसको लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं। तो देखिए इस तरह से दबा दबा के हमने लड्डू बना लिए हैं। अब इन लड्डुओं को हम एक किसी एयर टाइट कंटेनर में रख करके 15 से 20 दिन तो बड़े आराम से खा सकते हैं। वैसे लड्डू इतने बने नहीं है कि 15 दिन चलेंगे। ये लड्डू तो अभी देखिए जब जब मैं सबको खिलाऊंगी ना तो ये मुश्किल से 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।